Welcome to Magic Moon Stories. Subscribe now. चांदनी रात थी। आसमान तारों से जगमगा रहा था और पूरे मोहल्ले में बकरा ईद की तैयारियां जोरों पर थीं। कहीं से सेवीन की खुशबू आ रही थी, तो कहीं से खुशबूदार इत्र की महक। पर एक कोना ऐसा था जहां से सिसकियों की आवाज आ रही थी। वो आवाज थी छोटू की, एक नन्हा, प्यारा, सफेद और मासूम बकरा। वो पिछले 3 महीने से अली के घर में पाला गया था। अली 7 साल का बच्चा था और छोटू उसका सबसे प्यारा दोस्त बन गया था। हर सुबह अली उसे नहलाता, घास खिलाता और उसके गले में लाल रिबन बांधता। जब भी अली उदास होता, छोटू उसके पास आकर अपने सिर को उसकी गोदी में रख देता। धीरे धीरे छोटू सिर्फ एक बकरा नहीं रहा, वो घर का सदस्य बन गया। पर आज अली भी चुप था, कलेजा भारी, आंखें नम। अम्मी, अली ने पूछा, क्या हमें छोटू को कल कुर्बानी में देना ही होगा? अम्मी ने लंबी सांस ली। बेटा, ये अल्लाह का हुक्म है। कुर्बानी का मतलब ही होता है अपना सबसे प्यारा चीज अल्लाह की राह में देना। छोटू सब कुछ सुन रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिसे वो अपना घर समझ बैठा था, वहां उसे छोड़ दिया जाएगा। उस रात जब सब सो गए, छोटू चुपचाप आंगन में अकेला बैठा था। उसके आंसू चुपचाप जमीन पर गिर रहे थे। क्या मैं वाकई किसी के लिए बोझ हूं? उसने आसमान की तरफ देखते हुए पूछा। तभी एक चमकदार रोशनी आकाश से उतरी और सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे और आंखों में मोहब्बत की चमक थी। छोटू, परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे आंसू देखने आई हूँ। छोटू चौंका, तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ, दिलों की आवाज सुनती हूँ। तुम्हारा दर्द मुझे यहाँ खींच लाया। छोटू की आंखों से और आंसू बह निकले। सब कहते हैं कि मुझे कुर्बान किया जाएगा। क्या कुर्बानी सिर्फ दर्द होती है? परी ने धीरे से उसका सिर सहलाया। नहीं छोटू, कुर्बानी सिर्फ जान देना नहीं होती, ये मोहब्बत, भरोसे और ईमान का इम्तिहान है। मगर मैं डरता हूँ, छोटू कांपते हुए बोला। परी ने आंखें बंद की और कहा, आओ, मैं तुम्हें एक सफर पर ले चलती हूँ। एक ऐसा सफर जहां तुम्हें कुर्बानी का असली मतलब समझ में आएगा। पंख फैलते ही दोनों आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गए। पहला पड़ाव, हजरत इब्राहिम का सपना। परी ने छोटू को एक बहुत पुराने जमाने में पहुंचाया। वहां एक नेक बुजुर्ग हजरत इब्राहिम थे। उनके पास एक नन्हा बेटा था, इस्माइल। छोटू ने देखा कि हजरत इब्राहिम को एक सपना आया जिसमें उन्हें अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म मिला। कैसे कोई अपने बेटे को दे सकता है? छोटू कांप उठा। परी बोली, देखो। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अल्लाह ने हुक्म दिया है। इस्माइल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे कुर्बान कीजिए, मैं सब्र करूंगा। छोटू की आंखें भर आईं। देखा छोटू, परी ने कहा, यह मोहब्बत और ईमान की ऊंचाई है। और जब इब्राहिम ने कुर्बानी देनी चाही, अल्लाह ने एक जानवर को उनकी जगह भेज दिया। वो जानवर तुम जैसे ही किसी बकरे की जात से था। छोटू की सांसें तेज हो गई। तो वो बकरा अल्लाह की तरफ से आया था? हाँ, परी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो एक बकरा नहीं, अल्लाह की रहमत था। दूसरा पड़ाव, गरीबों की दुआएं। अब परी और छोटू एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब परिवार बैठा था, माँ, 3 बच्चे और एक बूढ़ा दादा। वो सब भूखे थे। ईद पर कुछ भी खाने को नहीं था। तभी पास की मस्जिद से कुर्बानी का गोश्त आया। वो गोश्त छोटे छोटे टुकड़ों में हर घर को बांटा गया। बच्चे मुस्कुरा उठे। माँ ने दुआ दी, या अल्लाह, जो भी ये गोश्त हमें भेजा है, उसे दुनिया और आखिरत की नेमतें दे। छोटू की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो मेरी कुर्बानी किसी के भूख मिटाने का जरिया भी बन सकती है? छोटू ने पूछा। परी ने सिर हिलाया, हाँ, और उन दुआओं का हिसाब कोई नहीं कर सकता। तीसरा पड़ाव, अली का इम्तिहान। अब परी छोटू को वापस उसी आंगन में ले आई जहां अली रोता हुआ बैठा था। अगर अल्लाह सब कुछ जानता है, तो वो क्यों चाहता है कि मैं छोटू को खो दूं? अली ने आसमान की तरफ देखा। उसकी माँ ने उसे गले लगाया, बेटा, ये तुम्हारा इम्तिहान है। अल्लाह देखना चाहता है कि क्या हम अपने सबसे अजीज चीज को भी उसके लिए छोड़ सकते हैं। अली ने छोटू के गले में हाथ रखा। अगर अल्लाह को मेरी मोहब्बत प्यारी है तो मैं उसे दिखाऊंगा, पर छोटू को कभी भूल नहीं पाऊंगा। छोटू दौड़कर अली से लिपट गया। अब समझ में आया? परी ने पूछा। छोटू ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अब मैं तैयार हूँ। सुबह का उजाला, ईद की सुबह। सबने नए कपड़े पहने। मस्जिद में नमाज अदा की गई।
तकबीरों की आवाज हर गली में गूंज रही थी। अली छोटू को प्यार से लेकर मैदान में पहुंचा। उसकी आंखें भीगी थीं, पर चेहरा शांत। छोटू अब डर नहीं रहा था। उसका दिल हल्का था, जैसे उसे अपने अंजाम से कोई शिकायत नहीं थी। तभी एक अजीब बात हुई। कुर्बानी से पहले एक आदमी दौड़ता हुआ आया। भाई, मेरी बकरी बीमार हो गई है, क्या मैं छोटू को ले सकता हूँ? अली के अब्बू ने उसकी तरफ देखा, फिर छोटू की तरफ। अली ने कहा, हाँ, ले जाइए। उसने छोटू को आखिरी बार गले लगाया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। आसमान से तेज रोशनी उतरी, वही परी फिर प्रकट हुई। अली, अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत और ईमान को देखा। तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई। अब छोटू की जान नहीं ली जाएगी। उसका इम्तिहान पूरा हो चुका है। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। छोटू अंतिम शब्द। उस ईद पर न सिर्फ अली और छोटू मुस्कुरा रहे थे, बल्कि पूरे मोहल्ले में एक नई समझ पैदा हुई कि कुर्बानी सिर्फ जान की नहीं होती, दिल की होती है। छोटू अब मोहल्ले का प्यारा बन गया था। बच्चे उसे खिलाते, बूढ़े उसे दुआ देते। और परी, वो आसमान में उड़ती रही, किसी और दिल के दर्द को सुनने के लिए, किसी और परीक्षा को आसान करने के लिए।